हेलो दोस्तों, प्यारे साथियों। आज जो है दरख्शां अव्वल से मारूदी सवालात लेकर आया हूँ जिससे टॉपिक जो है परछाइयाँ है, उन्वान जो है परछाइयाँ है और ये जो है नज़्म है शाहिर लुधियानवी की। इनसे मुताल्लिक जो है मारूदी सवालात जवाबात लेकर आया हूँ जो PPSC TRE 4 और बिहार STT एग्ज़ाम के लिए मुफीद है। साथ ही बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अहम है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज का जो पहला सवाल है, शाहिर लुधियानवी का असल नाम क्या था? शाहिर अब्दुल हई चौधरी, अब्दुल हई शाहिर, अब्दुल हई लुधियानवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। शाह चौधरी अब्दुल हई जो है शाहिर लुधियानवी का असल नाम है। इन्होंने जो है परछाइयाँ नज़्म लिखी है। सवाल नंबर सेकंड है, शाहिर लुधियानवी क्या तखल्लुस करते थे? चौधरी, अब्दुल हई, शाहिर, कोई नहीं। शाहिर लुधियानवी जो है अपना तखल्लुस करते थे, शाहिर तखल्लुस करते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, शाहिर लुधियानवी के वालिद का नाम क्या था? चौधरी फजल मोहम्मद, चौधरी शाह मोहम्मद, चौधरी निसार मोहम्मद, कोई नहीं। तो शाहिर लुधियानवी के वालिद का नाम क्या है? चौधरी फजल मोहम्मद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है, शाहिर की वालिदा का क्या नाम था? रकिया बेगम, राफिया बेगम, सालिहा बेगम, सरदार बेगम। इसका राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सरदार बेगम जो है शाहिर की वालिदा का नाम था। सवाल नंबर आपका 5 है, शाहिर लुधियानवी कब पैदा हुए? 8 मार्च 1921 ईस्वी, 8 मार्च 1922 ईस्वी, 8 मार्च 1923 ईस्वी, 8 मार्च 1924 ईस्वी। इसका राइट आंसर जो हो जाए ए करेक्ट हो जाएगा। 8 मार्च 1921 ईस्वी में शाहिर लुधियानवी पैदा हुए। सवाल नंबर 6 है, शाहिर ने किस रिसाला की इदारत की थी? कलीम, अदबी लतीफ़, इनकलाब, कौमी आवाज़। तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अदब लतीफ़ जो है शाहिर ने रिसाला की इदारत की थी, अदब लतीफ़। सवाल नंबर आपका 7 है, 7 है, शाहिर ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की कौन सी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी? तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी। तो कौन सी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी शाहिर लुधियानवी ने? तो 7 का क्या राइट हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। सवाल नंबर 8 है, शाहिर ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? नज़्म, गीत, गज़ल, मकाला। तो क्या पढ़ा था शाहिर लुधियानवी ने 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में? मकाला पढ़ा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है, 9 है, शाहिर किस रिसाले से वाबस्ता हुए थे? साबेरा, शाहिरा, अलिफ और बे, कोई नहीं। तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अलिफ और बे दोनों में सबेरा और शाहिरा दोनों रिसाले से वाबस्ता थे। कौन? शाहिर लुधियानवी। सवाल नंबर आपका 10 है, शाहिर ने फिल्मों में किस हैसियत से काम किया था? डायरेक्टर की हैसियत से, प्रोड्यूसर की हैसियत से, हीरो की हैसियत से, गीतकार की हैसियत से। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगा। गीतकार की हैसियत से जो है शाहिर लुधियानवी ने फिल्मों में काम किए थे। सवाल नंबर 11 है, शाहिर के कलाम का पहला मजमुआ कौन सा है? तलखियाँ, परछाइयाँ, रोनाइयाँ, कोई नहीं। तो 11 के क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। तलखियाँ जो है शाहिर के कलाम का पहला मजमुआ है, तलखियाँ। और परछाइयाँ जो है मैट्रिक जो किताब है SCRT उसके उन्वान है परछाइयाँ, ये जो है नज्म है। सवाल नंबर आपका 12 है, शाहिर ने शामिल निसाब नज्म परछाइयाँ किस वक्त लिखा है? हिंदुस्तान की आज़ादी, दूसरी आलिम जंग, अंजुमन पंजाब के जलसे में, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन। तो किस वक्त परछाइयाँ नज़्म जो है शाहिर लुधियानवी ने लिखा था?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरी आलमी जंग जो हुआ था उस वक्त जो है परछाइयाँ शाहिर लुधियानवी ने लिखा था। सवाल नंबर 13 है, शाहिर ने नज्म परछाइयाँ किसकी हिमायत में लिखा था? दूसरी आलमी जंग, हिंदुस्तान की आज़ादी, आलमी अमन तहरीक, कोई नहीं। 13 का करेक्ट क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाए, आलमी अमन तहरीक के सिलसिले में इसकी हिमायत के लिए परछाइयाँ नज्म लिखी थी। सवाल नंबर 14 है, शाहिर ने अपना तखल्लुस शाहिर कहाँ से अखज़ किया है? मरसिया आरिफ, मरसिया गालिब, मरसिया हाली, मरसिया दाग। तो कहाँ से अखज़ किया है शाहिर ने अपना तखल्लुस शाहिर? तो 14 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, मरसिया दाग से जो है अखज़ किया है शाहिर तखल्लुस। सवाल नंबर 15 है, शाहिर के शायरी मजमूए का नाम क्या क्या है? बताएं। तलखियाँ, आओ के कोई ख्वाब बुने, परछाइयाँ, सभी के सभी। तो 15 का राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सभी के सभी जो हैं शाहिर के शायरी मजमूए का नाम है। सबसे पहला मजमूआ है तलखियाँ, आओ कोई ख्वाब बुने, परछाइयाँ, ये भी आपका नज्म है। ठीक है, ठीक है, नज्म है ये। ठीक है, तो ये सभी के सभी आपका क्या हो जाएगा? शाहिर लुधियानवी के शायरी मजमूए का नाम है। सवाल नंबर 16 है, शाहिर की नज़में किस वजह से जब्त हुई थी? हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी, अदम ताउन तहरीक, भारत छोड़ो तहरीक, कोई नहीं। तो शाहिर की नज़में जो है किस वजह से जब्त हुई थी? तो 16 का जो हो जाएगा करेक्ट आपका ए हो जाएगा, हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इसकी वजह से जो है शाहिर की नज़में क्या हो गई थी? जब्त हो गई थी। सवाल नंबर 17 है, शाहिर को हुकूमत हिंद की जानिब से कौन सा खिताब दिया गया था? पद्म भूषण, पद्मश्री, साहित्य अकादमी, कोई नहीं। तो कौन सा अवार्ड से नवाजा गया था शाहिर को हुकूमत हिंद की जानिब से? तो बी करेक्ट हो जाएगा, पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था, खिताब से नवाजा गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र हुकूमत ने शाहिर को कौन सा अवार्ड से नवाजा था? पद्म भूषण, पद्मश्री, स्टेट लॉटरी, साहित्य अकादमी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का सी करेक्ट हो जाएगा, स्टेट लॉटरी की जानिब से जो है हुकूमत हिंद की तरफ से जो है अवार्ड नवाजा गया था। सवाल नंबर आपका 19 है, शाहिर को सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड कब दिया गया था? 1973 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में। तो इसका राइट आपका ए हो जाएगा, 1973 ईस्वी में शाहिर को सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से नवाजा गया था। सवाल नंबर आपका 20 है, शाहिर लुधियानवी का इंतकाल कब हुआ था? 1975 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, 1980 ईस्वी में शाहिर लुधियानवी का इंतकाल हुआ था। तो आज के लिए बस शाहिर लुधियानवी से ही मुताल्लिक जो है मारूदी सवालात लिए हैं, छोटा सा वीडियो आपके सामने पेश किए हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जुबैद रिजवी इनके बारे में हैतो खिदमत के बारे में और भी हैं मुसन्निफ़ीन, उनके बारे में जानेंगे। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।